सामने ना झुके तो आप ये समझिए कि उस देश के लोगों की किस्मत अच्छी है। और आज वही हो रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने से हमेशा इनकार कर देते हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय जापान की राजधानी टोक्यो में है, और जब आज वो जापान पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जापान से आज हमारे पास दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को अच्छा नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकर बहुत दुख होगा कि जापान ने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है, जिससे मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा, जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ के मामले पर जो बातचीत होने वाली थी उसे जापान ने आखिरी समय पर रद्द कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत के बाद जापान से भी ट्रंप को एक करार। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की तस्वीरें देखिए, और फिर हम आपको भारत और जापान की 1 और 11 वाली आर्थिक क्रांति डिकोड करेंगे आपके लिए, और जब भारत और जापान की दोस्ती के बारे में भी आपको बताएंगे। हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित आज 15वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, और उसके बाद कई घोषणाएं की गई। भारत और जापान के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। इसमें आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी हुई है। तो देखिए, जापान हमारा दोस्त है और वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने में और उन आतंकवादियों की आलोचना करने में जो इसके पीछे थे। यही होती है सच्चे दोस्त की निशानी। भारत और जापान के बीच 12 से ज्यादा समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर एक समझौता हुआ है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में होता है। और चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापान अब मिलकर काम करेंगे। टोक्यो पहुंचने के बाद जापान की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने गायत्री मंत्र और राजस्थानी भजन सुनाए, और ट्रंप के सलाहकार सनातन धर्म को लेकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई। लेकिन देखिए, जापान में वहां के लोग भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की आर्ट एंड कल्चर को, भारत के सनातन धर्म को कितना सम्मान दे रहे हैं। और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे
નિહારી જાઉં રે મારે સતગુરુ આંગણે આયા રે મેં વારી જાઉં રે. ಜಪಾನಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ. भारत में हिंदी भाषा को लेकर कई राज्यों में विवाद अक्सर होता रहता है, लेकिन जापान की महिलाएं हिंदी सीख रही हैं और हिंदी के भजन भी गा रही हैं। भारत की संस्कृति इससे कितनी प्रभावित है ये आपने देखा। टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों ने तिरंगा लहराया और प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाइयां भी दी। ऑपरेशन सिंदूर बधाई. मोदी जी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा. मोदी जी तेरा नाम रहेगा. आपसे मिलकर बहुत खुश हुए. हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. मोदी जी प्रणाम. मोदी 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 मोदी. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी. प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जापान का सबसे ऊंचा टावर, जिसे टोक्यो स्काई ट्री कहते हैं, उसे तिरंगे झंडे के रंगों में आज रंग दिया गया। इस टावर की ऊंचाई 634 मीटर है और यह तस्वीर आपको बताती है कि भारत और जापान की जो दोस्ती है उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इसका मतलब है कि जापान की टेक्नोलॉजी और अनुशासन के साथ जब भारत के युवा मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों मिलकर दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ एक तरफा नहीं है। जापान की कंपनियों ने भारत में मेट्रो रेल से लेकर सेमीकंडक्टर्स और यहां तक कि स्टार्टअप्स में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसका कई गुना ज्यादा फायदा जापान को भी मिला है। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब आपको भारत और जापान की दोस्ती की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाते हैं, जिसका नाम है शिंकानसेन। ये बुलेट ट्रेन है
और कल प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर इस बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। जापान की मदद से भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर का एक हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बन रहा है और वर्ष 2027 तक भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने लगेंगी, जैसे आप जापान में देखते हैं या चीन में देखते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 7000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। भारत को जापान से बुलेट ट्रेन का अब एक बिल्कुल नया लेटेस्ट वर्जन मिलेगा और ये E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन होगी, जिसमें हमारी ज़रूरतों के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे और इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड है वो होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पुरानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। भारत और जापान के बीच एक साथ इस नई बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। वहां भी शुरू होगी और यहां भी शुरू होगी। और जापान की बुलेट ट्रेन समय पर चलने के लिए बहुत मशहूर है, वो कभी लेट नहीं होती। वहां रोजाना 323 ट्रेन चलती हैं, जिसमें 99.8% ट्रेन हमेशा समय पर रवाना होती हैं और समय पर पहुंचती हैं और इनकी यात्रा में औसतन सिर्फ 24 सेकंड की देरी होती है। जापान की बुलेट ट्रेन का सुरक्षा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सबसे शानदार है। वर्ष 1964 के बाद से, जब 64 से इसकी शुरुआत हुई, पिछले 61 वर्षों में ये किसी भी दुर्घटना में इसके एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है। सोचिए क्या रिकॉर्ड है। जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और बुलेट ट्रेन का ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम भूकंप का पता चलते ही अपने आप इन ट्रेन को रोक देता है। वर्ष 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस समय 27 बुलेट ट्रेन अपने आप सुरक्षित तरीके से रुक गई थी। इन ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जिसमें कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं होती है। तो अब ऐसी ही ट्रेन भारत में भी आप सब लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है। और आज प्रधानमंत्री मोदी को एक बौद्ध मंदिर में एक विशेष गुड़िया दी गई और इस गुड़िया का नाम है दारुमा डॉल। यह जापान की पारंपरिक डॉल होती है, जिसे सौभाग्य, संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये डॉल जो है ये गिरने के बाद वापस अपने आप खड़ी हो जाती है, जो स्थिरता और दृढ़ता का संदेश देती है। दारुमा नाम बोधि धर्म नामक एक बौद्ध भिक्षु पर आधारित है और कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के कांचीपुरम से चीन पहुंचे थे और बाद में उनके अनुयायी जापान चले गए और बोधि धर्म को ही जापान के ज़ेन बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और यही वहां का मुख्य धर्म है। भारत और जापान के बीच संबंध आज के नहीं हैं, बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं को जापान में शरण मिली थी और आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस की जापान ने बहुत मदद की थी। बाद में जापान में ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ऐसा माना जाता है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद उनकी अस्थियां टोक्यो के ही रेनकोजी मंदिर में यानी रेनकोजी टेम्पल में रखी गई थी। आजादी के तुरंत बाद भारत ने जापान की मदद की थी। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद पश्चिमी देश जापान से भारी भरकम जुर्माना वसूल कर रहे थे। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में भारत पर भी हमला किया था, इसलिए भारत को भी जुर्माना मिलना था। लेकिन वर्ष 1952 में भारत ने जापान के साथ एक शांति समझौता किया और वो जो जुर्माना था उसे माफ कर दिया। ये पैसा हमने जापान से नहीं वसूला, जिसके बाद जापान ने वो पैसा भारत में ही निवेश कर दिया।